आइए हम लोग बात करते हैं कि भारत का संविधान कैसा है और वो हमको क्या क्या राइट्स देता है, और फिर इसके पीछे के षड्यंत्र को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह संविधान भारत को एक स्वतंत्र, प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। यह देश की सरकार और उसके कामकाज की संरचना, स्थितियों, नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण करता है। भारत का संविधान एक विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सरकार की संरचना, शक्तियों और कामकाज के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। संविधान नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे स्वतंत्रता, समानता और शोषण से सुरक्षा। संविधान राज्य के लिए कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत भी तय करता है, जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक रूप से न्याय प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है। संविधान में समय समय पर संशोधन भी किए जा सकते हैं ताकि इस देश की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल बनाया जा सके। और आप देख रहे हैं कि इस समय जो है संविधान में जो है परिस्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से जो है संशोधन होता रहा है। और उसी संशोधन के हिसाब से जो है कश्मीर में जो धारा 370A था वो ख़त्म हो गया। वक्फ बिल का जो अभी मामला है कानून, वो भी पास हो गया। तो समय समय पर जो है सरकार क्या करती है, संविधान को अपने हिसाब से या परिस्थिति के हिसाब से बदलती है और बदलने की कोशिश करती है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग रहते हैं, वो अपनी सहमति जताते हैं और ये फिर संशोधन होकर एक कानून का रूप ले लेती है। अब हम यहीं से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वीडियो भले ही लंबा हो जाए, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा कि सत्य क्या है और षड्यंत्र क्या है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। उसके बाद इन लोगों ने सब मिल के एक योजना बनाया कि भैया अगर देश आज़ाद हो गया है तो इसमें एक कानून और संविधान लिखा जाए, जिसके कारण हम देश को सुचारू ढंग से चलाने की कोशिश करेंगे और देश जो है सुचारू रूप से चलेगा, जिसमें सारे मनुष्य, जितने भी लोग हैं इस भारत देश में, सबका एक मौलिक अधिकार होगा, एक फंडामेंटल राइट्स होगा, जन्मसिद्ध अधिकार होगा, जो हम लोग पढ़े भी हैं और जानते भी हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि जब हम इस देश में रहते हैं, यहीं पे कमाते खाते हैं, यहीं पे घर द्वार बनाते हैं और फिर इसी देश में किसी गंगा में जल के मर जाते हैं, तो क्या हमको इस देश का कानून पता है? क्या हमको इस देश का पूरा संविधान पता है? क्या हमको जो राइट्स मिला है, एक्चुअल राइट्स, वो पता है या उतना ही पता है जितना सरकार हमको बताने की कोशिश कर रही है? जब भारत में शिक्षा नीति के लागू हुआ 1983 में, तो उस समय में किसी भी छात्र छात्राओं को स्कूल से लेकर कॉलेज तक, हम खास करके 12th लेवल तक की बात करेंगे, क्या उसमें आईपीसी, सीआरपीसी अनुच्छेद को पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है, और न ही उसका मूल रूप से किसी भी सिलेबस में इसको एडॉप्ट किया गया है या उसमें सिलेबस में डाला गया है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उसको जो है संविधान, कानून और सीआरपीसी, आईपीसी की धारा पता हो। जब ग्रुप में रात में हमारी बात हो रही थी तो बहुत सारे लोग ये बता रहे थे कि भैया ऐसा है कि अगर सबको पता, एक तो सबसे पहली बात है कि बच्चे का दिमाग उतना विकसित नहीं है जो सीआरपीसी, आईपीसी, अनुच्छेद, अनुसूची को समझ सके। तो हमने उसमें जवाब भी दिया है कि 17 साल का लड़का और 21 साल होते होते एक लड़का आईआईटी क्रैक कर रहा है और एक लड़का जो है यूपीएससी क्रैक कर रहा है। लड़का मतलब दोनों को ले लेते हैं, छात्र और छात्राएं दोनों को। तो ये बच्चे जो है 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल आईआईटी और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं, जो कि भारत के सबसे कठिन परीक्षा में से एक है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसी बच्चे को अगर हम ढंग से छोटा अगर हम स्कूल के सिलेबस में अनुच्छेद, सीआरपीसी, आईपीसी पढ़ाएं तो उनको नहीं समझ में आएगा। इसके पीछे का आप षड्यंत्र को समझिए। जब देश आज़ाद हुआ, जब देश लोकतंत्र हुआ, तो सबको पता था कि अगर भारत के सारे जनता को या सारे लोगों को, छात्र को, छात्राओं को अगर सीआरपीसी, आईपीसी, अनुच्छेद और संविधान के बारे में पढ़ाया जाता है तो वो इतना समझदार हो जाएगा कि वो आने वाले समय में वोट जो है सोच समझ कर देगा, जात पात के नाम पे नहीं देगा, लोग के काम काज के ऊपर देगा। अगर ये संविधान
ठीक ढंग से स्कूल के छात्रों को पढ़ाया जाता, सीआरपीसी या आईपीसी, तो अतीक अहमद जैसे लोग सांसद नहीं बनते। अभी हाल में देख लीजिए रीतलाल यादव, पटना दानापुर के विधायक, उसके जैसे लोग विधायक नहीं बनते। विकास दुबे जैसा आदमी किसी भी समाज का प्रतिनिधि नहीं हो सकता था। आप अपने समाज में अगल बगल आंख उठा के देख लीजिए तो आपको एक भी साफ सुथरा ईमानदार व्यक्ति नहीं होगा जो पॉलिटिक्स में है, जो राजनीति कर रहा है। वो वैसे लोग हैं जिसके ऊपर 5 मुकदमा पहले से है और चुनाव जीतने के बाद 5 मुकदमा और हो गया। जब अशिक्षित लोग और जिसको समझ नहीं है वैसे लोग अगर हमारे संसद में बैठेंगे, हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए किस तरह की पॉलिसी बनाएंगे। तो ये सरकार की मानसिकता आज से नहीं, ये देश आज़ादी के बाद से एक मानसिकता था कि अगर इन सब चीज़ों के बारे में छात्र छात्राओं को नहीं पढ़ाया जाए। आप रोड पे चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, कहीं भी चलते हैं, थाने में किसी शोषित, किसी वंचित, किसी गरीब के ऊपर जो पुलिस अत्याचार करती है, कहती है कि भैया अगर ठीक से नहीं बात करोगे तो हम ये धारा लगा देंगे, वो कानून लगा देंगे। अब जो आदमी एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर एफआईआर हुआ है, उस एफआईआर को उसके हाथ में दीजिए, वहाँ पे उसका अपराध नहीं, उसका धारा लिखा हुआ रहता है। अब उस बेचारा को पता नहीं कि हमारे ऊपर कौन कौन सा धारा लगा हुआ है, क्योंकि वो स्कूल में, कॉलेज में कहीं पढ़ा ही नहीं उस चीज़ को, और वो पुलिस के साथ डिफेंड नहीं कर पा रही है। सड़क चलते पुलिस जो है किसी को धमकाती है, किसी को परेशान करती है, किसी से 20 रुपया वसूलती है, किसी से 500, किसी को 1000, 5000, 10,000, 50,000। आप थाने में जब एफआईआर लिखवाने जाएंगे तो आपसे कहेगा कि भैया आप एक काम कीजिए, 10,000 रुपये जमा कीजिए, तब हम आपका एफआईआर लेंगे। ये जो ओछी मानसिकता है सरकार की, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी भी पार्टी राजनीतिक दल का सरकार इस देश में हो, वो कभी भी किसी भी स्कूल के बच्चों के, छात्रों के सिलेबस में इन सब चीज़ों को नहीं डाल सकती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर बच्चा पढ़ लिख लेगा, संविधान को पता हो जाएगा, उसको अपना राइट्स पता हो जाएगा, तो वो हमारा वोट बैंक है जो ख़त्म हो जाएगा। और ये सारा दोष जो है हम सरकार के ऊपर इसलिए देना चाह रहे हैं कि सरकार में रहने वाले सारे मंत्री, नेता, विधायक, वो सब जो है जात पात को बढ़ावा देते हैं, धर्म समुदाय के नाम पे चुनाव लड़ते हैं और लड़वाते हैं, और वहाँ से अपना जो है राजनीतिक रोटी सेकते हैं। अगर संविधान को ठीक से सारे छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाए तो आप ये मान के चलिए कि जो आज बच्चे क्राइम कर रहे हैं वो क्राइम रुक जाएगा। अब रोड पे चलते हुए कोई बच्चा है, उसको पता ही नहीं है कि हम जो क्राइम कर रहे हैं उसके लिए हमको कौन सी सज़ा मिलेगी। अगर उसको पता होगा तो वो क्राइम नहीं करेगा। ग्रुप में कुछ लोग ये भी बताएं कि अगर संविधान और सीआरपीसी, आईपीसी बच्चों को पढ़ाया जाए तो हो सकता है कि उसका गलत उपयोग करे। आप एक बार करके तो देखिए, गलत और सही का फैसला तो बच्चा खुद कर लेगा, वो छात्र छात्राएं कर लेगी। इतना नासमझ छात्र छात्राएं नहीं हैं। आप समझिए, जब 17 साल का बच्चा जब इंटरमीडिएट क्लास करके निकलता है और वो आईआईटी क्रैक करता है, 21 साल का बच्चा जो ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करता है, क्या उन बच्चों की मानसिक स्थिति ऐसा नहीं है कि उस देश का जो देश में जो संविधान है वो छोटा छोटा चीज़ उसको पढ़ सके, समझ सके? एकदम समझ सकता है, एकदम पढ़ सकता है। लेकिन हमारी मंशा, मतलब सरकार की मंशा नहीं है कि वो किसी भी छात्र छात्राओं के सिलेबस में ये संविधान और सीआरपीसी, आईपीसी की धारा को लागू करे, वो बच्चों को पढ़ाए, मैंडेटरी करे। आप अलजेब्रा पढ़ाते हैं, आप संस्कृत पढ़ाते हैं, आप एमएड कराते हैं, आप पीएसडब्ल्यू करवाते हैं। ये तमाम ऐसा सब्जेक्ट है जो एक आम जीवन में फिर कभी काम आने वाला नहीं है। लेकिन जब हम समाज में, जब हम पारिवारिक जीवन में, छात्र जीवन से निकल के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हैं, तब इन सब चीज़ों, तब ये जो चैलेंज है वो हम लोगों को फेस करने के लिए मिलता है। कोई भी पुलिस अधिकारी, किसी भी पुलिस अधिकारी से जब आप बात करने जाते हैं तो आपके मन में डर एक होता है कि पता नहीं हम उनसे बात करेंगे, वो हमारे ऊपर कौन सा आरोप लगा के कौन सा धारा लगाएंगे। लेकिन जब आपको धारा पता रहेगा, संविधान पता रहेगा, सीआरपीसी की एक एक चीज़ पता रहेगा, तो आप उसी पुलिस को उसी समय डिफेंड कर सकते हैं।
और पुलिस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि सामने वाला को कानून और संविधान पता होना। कानून और संविधान इसलिए भी ज़रूरी है जानना क्योंकि इस देश में हम रहते हैं और हमारे देश का हमको ही नियम और कानून पता नहीं है, जिसको एसओपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बना के दिया हम लोगों को कि भैया देश इस नीति से चलेगा। तो किस नीति से चलेगा, ये सिर्फ नेता और अधिकारियों के लिए नहीं है, ये देश के वो तमाम लोगों के लिए है, तमाम जनता के लिए है, जो उनको भी ये पता होना चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आईपीसी सीआरपीसी अनुच्छेद में क्या लिखे हैं और उसका राइट और रॉन्ग क्या है। हम किसी के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, लेकिन हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि आने वाले समय में अगर शिक्षा नीति पॉलिसी हो तो इन पे विचार ज़रूर कीजिए। और जो भी विंटेज पैलेस पिपरा ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हैं उनको मैं वादा किया था कि वीडियो के माध्यम से हम समझाएंगे इसके पीछे का षड्यंत्र। तो षड्यंत्र यही है इनके पीछे का कि अगर सरकार या सरकार में रहने वाले कोई भी ब्यूरोक्रेट अगर आईपीसी सीआरपीसी संविधान अगर सिलेबस में डाल दे, खास करके कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक, तो वो बच्चा अपने आप में कानून हो जाएगा। वो राह चलते किसी के दबाव में नहीं रहेगा, वो राह चलते किसी पुलिस प्रशासन के अत्याचार से बच सकता है, उसको उसी जगह पे डिफेंड कर सकता है। आजकल देखिए आप तमाम गांव में, समाज में, परिवार में उठा के देख लीजिए, गरीब, शोषित, वंचित, इन सब लोगों को किस तरह से पुलिस जो है, प्रशासन जो है परेशान करती है। आप कोई भी क्राइम नहीं करते हैं तो भी आपको डर है कि हमारे ऊपर कौन सा पता नहीं धारा लगा देगा। आप गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, आपके पास हेलमेट है, जूता है, लाइसेंस है, सारा चीज़ है, लेकिन पुलिस कह देगा कि भैया आपका जहाँ आईना टेढ़ा है तो लाइए फाइन 300 रुपया। आपको पता ही नहीं है, अब पता होता तो आप वहीं पे डिफेंड करते हैं, आप उससे लड़ते 5 मिनट के लिए, वो अपना राइट्स बताता, आप अपना राइट्स बताते हैं। और ये समाज आज ऐसा नहीं होता जैसा आज है। ये समाज और ये देश की स्थिति और परिस्थिति कुछ और होता। कितने ऐसे देश हैं जहाँ पे संविधान लिखा गया है, जो हमारे ऊपर 150 साल राज किया अंग्रेज, वो अपना ही संविधान कभी नहीं लिख पाया, इसलिए वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं है। और यहाँ पे जो भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा, वो अकेला व्यक्ति नहीं थे, उस संविधान सभा में लगभग 300 आदमी थे जिन्होंने मिलकर ये संविधान की संरचना की। जितने भी वर्गों के लोग थे, धर्म, समुदाय, संस्कृति, जात पात, सब के लोगों को ध्यान में रख के ये संविधान का संरचना हुआ। और हमको जो अधिकार मिला वो हमको कभी सिलेबस में पढ़ाया नहीं गया, कभी जानकारी नहीं दिया गया। अगर कानून अलग से पढ़ना है तो आप जाइए किसी लॉ कॉलेज में और वहाँ लॉ पढ़िए, उसमें भी अलग अलग, क्रिमिनल के लिए अलग पढ़िए, सिविल के लिए अलग पढ़िए, महिलाओं उत्पीड़न के लिए अलग पढ़िए। ये अज्ञानता जो है इस देश को धीरे 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 किस मोड़ पे लेके जा रही है, किस रास्ते पे लेके जा रही है, ये समझना आपका काम है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ त्रुटि लगे तो आप जो है कमेंट्स करके बता सकते हैं। कुछ सजेशन है तो उसको भी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। हो सकता है कि सुधार करके फिर हम आपके समक्ष पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।